हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 156 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहां पर मीटिंग हॉल में हाउचेन को नाइट टेम्पल का उत्तराधिकारी चुना जाता है और कायर को एसेसियन टेम्पल का उत्तराधिकारी, और उसमें जो एडरलिंग होते हैं मायावी स्वर्ग के द्वार के खुलने की बात करते हैं, जिसमें वह कहते हैं कि जरूर डेमन गॉड ने अपनी पावर्स का यूज करके इस सारे बातों को इन्वेस्टिगेट किया होगा। तभी उसमें से एक एल्डर बोलता है, तो एल्डरलिंग बताइए हम क्या करें अगर डेमन गॉड भी अपने सिपाहियों को मायावी स्वर्ग के द्वार में घुसने के लिए भेजता है तो हम क्या करेंगे। तभी वहां पर एल्डरलिंग कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है। तो वहां पर एल्डरलिंग कहते हैं कि हम लोग जो डेमन गॉड है उसके साथ एक संधि करेंगे कि मायावी स्वर्ग में आधे बंदे इंसान जाएंगे और आधे बंदे डेमन्स। और यह फैसला सुनकर वहां पर जो सारे एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उसमें से एक एल्डर खड़ा होता है, कहता है एल्डरलिंग आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये मानव की धरोहर है, हम मायावी स्वर्ग के द्वार में डेमन्स को कैसे घुसने दे सकते हैं। उसमें बहुत सारी एंशिएंट और प्राचीन और पावरफुल चीजें हैं, अगर वह डेमन्स के हाथ लग गई तब। तो वहाँ पर एल्डरलिंग खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, मैंने इसके ऊपर बहुत ही विचार किया है। आप लोग जानते होंगे कि डेमन गॉड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर वह अपनी एक काफ़ी पावरफुल आर्मी इस साउथर्न सिटी पर भेजता है कि यहाँ पर जो प्रिस्ट टेम्पल का मुख्यालय वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस बैटल के इम्पैक्ट से निकलने के लिए प्रिस्ट टेम्पल को एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर हम उन 6 महान ओल्ड एल्डर्स को भी यहाँ उस डेमन गॉड से फाइट करने के लिए बुलाएंगे तभी हमारे साइड इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि हम लोग सोच नहीं सकते। इसीलिए मैंने यह सोचा है कि हम लोग डेमन गॉड के साथ इस पर संधि करेंगे कि आधे बंदे इस मायावी स्वर्ग में इंसान जाएंगे और आधे डेमन्स। और तुम लोग चिंता मत करो, डेमन्स के पास जरूरी पावरफुल कल्टिवेटर हैं। उस मायावी स्वर्ग के अंदर लाइट की पावर है और मुझे विश्वास है कि जो डेमन्स होगा वह काफ़ी पावरफुल कल्टिवेटर उस मायावी स्वर्ग के अंदर भेजेगा। अगर वहां पर वो लोग जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह बचकर ही वापस आएंगे, वहां पर इतनी ज़्यादा खतरा है। और वो लोग तो डार्क एलिमेंट की प्रॉपर्टी का कल्टीवेशन करते हैं, जिसके कारण वहां पर उन लोग का जीवित बचना नामुमकिन है। और तुम लोग चिंता मत करो, वो लोग वहां से कोई भी मिस्टीरियस चीज नहीं पा सकते। तभी उसमें हाउचेन सभा में खड़ा होता है और एल्डरलिंग को ग्रीट करते हुए पूछता है कि एल्डरलिंग क्या आप बता सकते हैं कि उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर है क्या। तो वहां पर जो एल्डरलिंग होते हैं वो हाउचेन की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाउचेन मुझे भी नहीं पता कि आखिर उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर है क्या, और मेरे हिसाब से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लीजेंडरी सेंट स्पिरिचुअल स्टोव है। और वहाँ पर मुझे पता चला है कि एक बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोव रखे हुए हैं। अगर उनमें से कुछ स्पिरिचुअल स्टोव हमारे हाथ लग जाते हैं तो हमारे बंदों की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनकी कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तभी वहाँ पर हाउचेन जाकर अपनी सीट पर फिर से बैठ जाता है और वहाँ पर जो एल्डरलिंग होते हैं वह करते हैं। तो यह डिसाइड रहा कि हम लोग डेमन गॉड से यह संधि करेंगे कि उस मायावी स्वर्ग में इंसान जाएंगे आधे और आधे डेमन्स। तभी वहाँ पर एल्डर हाकिन खड़े होते हैं और कहते हैं कि एल्डरलिंग हमें यह सारी बातें टेम्पल ऑफ अलायंस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्पल ऑफ अलायंस को ये सारी बातें नहीं पता चली तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एल्डरलिंग कहते हैं, हाँ मैं यह सारी बातें और अपनी सारी प्लानिंग भी एक पत्र में लिखकर टेम्पल ऑफ अलायंस को रिपोर्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी आर्मी टेम्पल ऑफ अलायंस से बुला लूँगा, जिससे सभी यहाँ पर अगर किसी भी तरह का डीमंस का अटैक हो तो हम उनके प्लान्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जो एल्डरलिंग होते हैं वह सभी को देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर मैं कुछ बंदों का नाम अनाउंस करना चाहता हूँ जो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाएंगे। उसके बाद एल्डरलिंग खड़े होते हैं और अपने हाथों को पीछे करते हुए एकदम एक्सपर्ट की तरह बोलते हैं, वह 2 नाम हाउचेन और कायर है। और यह सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग एल्डरलिंग से पूछते हैं, पर यह कैसे हो सकता है, हाउचेन और कायर की कल्टीवेशन अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, हमें दूसरे बंदों को चुन लेना चाहिए जो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाएंगे।
तो वहाँ पर एल्डरलिंग उस एल्डर को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं कि हाउचेन जब लेवल 5 के फाइनल स्टेज पर था तो उसने अपनी बहादुरी से लेवल 8 के फाइनल स्टेज के डेमंस का सामना करने की हिम्मत की। ऐसा बहुत ही कम नाइट्स में होता है। कुछ नाइट तो वहां पर डरकर अपनी टीम की रक्षा कर रहे थे, पर वहां पर हाउचेन ही ऐसा अकेला था जो ऐसा बहादुरी का काम कर रहा था। यह मेरा लास्ट फैसला है, हाउचेन और कायर उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जरूर जाएंगे। और गाइस हमें यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर एल्डरलिंग जब हाउचेन का इलाज कर रहे थे तब वहाँ पर एल्डर हाकिन और एल्डर इंग सूफिंग आए थे। तब वहाँ पर एल्डर लिंग ने एल्डर हाकिन से पूछा था कि हाउचेन के अंदर से लाइट की प्रॉपर्टी सन ऑफ लाइट की पावर कैसे बाहर आ रही है। तो वहाँ पर एल्डर हाकिन ने उन्हें बताया था कि जो हाउचेन है वह सन ऑफ लाइट का उत्तराधिकारी है। इसे सुनकर वहाँ पर एल्डर लिंग ने वहीं पर डिसाइड कर लिया था कि अगर हाउचेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो हाउचेन को मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जरूर भेजेंगे। और वहाँ पर एल्डर इंग सूफिंग ने भी बताया था कि वहाँ पर जो कायर है वो सेंट डॉटर ऑफ समरासा है और वहाँ पर पिछले सेंट डॉटर ऑफ समरासा की सारी पावर्स उसके अंदर आ गई हैं। बस उसे कल्टीवेशन करके अपनी उन सारी पावर्स को जागृत करने की जरूरत है। तो वहाँ पर एल्डर लिंग ने डिसाइड कर लिया था कि हाउचेन और कायर को वह जरूरी उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर वह जानते थे कि मायावी स्वर्ग के अंदर सन ऑफ लाइट की पावर और सेंट ऑफ डॉटर ऑफ समरासा की पावर से वो लोग जरूरी उस पूरे मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर से जरूरी बहुत ही पावरफुल वेपन्स लेकर आएंगे, जो हमारे नाइट टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। उसके बाद हमें सीन प्रेजेंट में लाया जाता है और वहाँ पर जो एल्डरलिंग होते हैं वह सभी एल्डर्स को जाने का इशारा करते हैं और कहते हैं मीटिंग खत्म हो गई। और वहाँ पर जो हाउचेन और कायर होते हैं वह जैसे उठकर बाहर जाने ही वाले होते हैं तभी उन लोगों को कोई पीछे से बुलाता है। तो हाउचेन पीछे मुड़कर देता है तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट टेम्पल के हेड होते हैं जो हाउचेन को बुलाते हैं। उसके बाद हाउचेन पीछे मुड़कर उन एल्डर्स को ग्रीट करता है। तभी उस प्रीस्ट टेम्पल के हेड के पीछे 5 और नाइट्स के टेम्पल के हेड भी आ जाते हैं, जिसमें हाकिन और एल्डर इंग सूफिंग भी होते हैं। तभी वहां पर एल्डर हाकिन प्रीस्ट टेम्पल के हेड से कहते हैं तुम अब हाउचेन से क्या बात करना चाहते हो। तभी वहां पर जो एल्डर प्रीस्ट टेम्पल के हेड होते हैं वह कहते हैं कि यह सारी बातें एक कमरे में होगी, कहीं रास्ते पर नहीं बात करोगे ना, चलो एक कमरे में चलते हैं। उसके बाद हाउचेन और वो 6 नाइट टेम्पल के हेड तुरंत एक कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो प्रीस्ट टेम्पल के हेड होते हैं वो हाउचेन से कहते हैं कि हाउचेन अगर तुम कभी भविष्य में नाइट टेम्पल को छोड़कर प्रीस्ट टेम्पल को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम यह बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा ऑफर यह है तुम्हें, अगर तुम मेरे प्रीस्ट टेम्पल को ज्वाइन करते हो तो मैं अपने फादर से कहकर मैं तुम्हें एक काफ़ी सीक्रेट टेक्निक दूंगा और उस सीक्रेट टेक्निक की मदद से तुम 10-15 सालों में ज़रूरी लेवल 9 के कल्टीवेटर बन जाओगे। और जब तुम लेवल 9 के कल्टीवेटर बन जाओगे तो मैं तुम्हें प्रीस्ट टेम्पल का हेड बना दूंगा। तो हाउचेन यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है और यह सारी बातों को सुनकर एल्डर हाकिन गुस्से से उनका चेहरा लाल हो जाता है और वह प्रीस्ट टेम्पल के हेड की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं, क्या पागलों की तरफ बातें कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो कि हाउचेन नाइट टेम्पल को छोड़कर प्रीस्ट टेम्पल में ज्वाइन करने की कोशिश भी कर सकता है। और वह तभी कुछ सोचने लगते हैं और तभी वह जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी एल्डर हाकिन उस प्रीस्ट टेम्पल के हेड को देखकर कहते हैं तुम जानते हो हाउचेन किसका बेटा है। तो प्रीस्ट टेम्पल का हेड ना अपना सर ना में हिलाता है। तो वहाँ पर एल्डर हाकिन कहते हैं अगर तुम जानते तो तुम ऐसा कोई प्रस्ताव रखने से पहले तुम बहुत ही बार सोचते। तो प्रीस्ट टेम्पल का हेड पूछता है कि आखिर हाउचेन किसका बेटा है। तो वहाँ पर एल्डर हाकिन कहते हैं चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो हाउचेन है वह लॉर्ड जिंग्यू का बेटा है। जिसे सुनकर वह प्रीस्ट टेम्पल का हेड तो शौक के मारे पागल ही हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि लॉर्ड जिंग्यू से ज़्यादा नाइट टेम्पल और पूरे टेम्पल ऑफ अलायंस में कोई भी उनके जितना पावरफुल नहीं है। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है उस प्रीस्ट टेम्पल के हेड को कहता है कि एल्डर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं प्रीस्ट टेम्पल को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आपकी ऑफ़र के लिए धन्यवाद। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह कायर के साथ वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन और कायर होते हैं वह अपने सभी टीम मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सारे टीम मेंबर्स इकट्ठा होते हैं।
तो हाउचेन आज मीटिंग में क्या क्या हुआ वह सारी बातें उन्हें बताता है और उन्हें यह भी बताता है कि मायावी स्वर्गीय दरवाजा खुलने वाला है और उसमें हमें जाने के लिए भी चूज किया गया है। तो वहाँ पर आखिर अपने टीम की मेंबर्स की मीटिंग क्यों बुलाया है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना